हाय हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आज जो भी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ सारी आज ये बॉक्स के ऊपर ही रहेगी और आने वाली वीडियोस भी मेरी अलग अलग तरीके से वीडियोस में बनाऊंगा। तो देखिए, ये 3 बॉक्स रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड और ये रहेगा थर्ड बॉक्स। ठीक है, तो तीनों के तरीके और ट्रिक्स मैं आपको दोनों भी बताऊंगा कि कैसे यूज किए जाते हैं। साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि ये मैजिक इस हिसाब से आपको बताना है, ये तरीका इस हिसाब से यूज करना है। तो इसमें सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि बिना प्रैक्टिस के मैजिक बिल्कुल ना दिखाइए, क्योंकि अगर आप दिखाने जाते तो आपके तरीके मालूम पड़ जाते तो उस मैजिक का आपको मतलब ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात की जरूर प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी बहुत, मम्मी डैडी को दिखाइए, कजन्स को दिखाइए, उसके बाद अपने दोस्त को आप दिखा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, आने वाली वीडियोस भी मेरी बहुत सारी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 225, तो देखो 225 तो आप नहीं समझ सकते, या फिर इसमें लिखा है 125, इस बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो बुक्स होती है, तो बुक्स में बहुत सारे तरीके लिखे हुए थे, आप उसको रीड करके भी सीख सकते हैं। और नहीं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में तो ऐसे भी बताने जा रहा हूँ कि हर तरीका कैसे कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि मेंटलिज्म ट्रिक्स होती है, पजल्स गेम होते हैं, कार्ड्स के ट्रिक्स होते हैं जो कि आप अपने नॉर्मल कार्ड्स में यूज करते हैं, होममेड ट्रिक्स भी होती है, स्टेज मैजिक होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मैजिक होते हैं। तो इस मेरे यूट्यूब चैनल में आप बहुत सारे तरीके आप सीख सकते हैं। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको नॉर्मल चीजों पे होगी, जैसे कि बहुत सारे नॉर्मल है, अभी मैं तो सारे वीडियोस में आपको बता नहीं सकता, लेकिन आने वाले वीडियोस आप जरूर देखिए। और अभी जैसे कि इस बॉक्स के ऊपर मैं आप आज जो वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, तो आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो में हर तरीका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। तो नॉर्मल ये है कि सबके टिप्स रहेंगे जो कि मैं आज आपको समझाऊंगा, तो सबका अलग अलग ये रहेगा। तो चलो देखते वीडियोस में। तो दोस्तों, जो इंस्ट्रूमेंट है बॉक्स के अंदर उनको जानते हैं। जैसे आपके पास ये भी बॉक्स हो सकता है, या फिर इसके नीचे वाला भी हो सकता है, या फिर ये तीसरा बॉक्स भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो इनकी आती है ये जो बुक्स है। ठीक है, अगर आप बुक्स में समझ लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसके मैं नाम्स बताता हूँ, जो कि आप नाम के हिसाब से बुक्स के अंदर ट्रिक्स भी हो सकती है आपको। जैसे कि ये 5 कार्ड हम बोलते हैं इसे, ये आपका फ्लोटिंग कार्ड होता है, ये EF पजल होता है, ये जो होता है आपका नंबर विजन मैजिशियन डाइज होता है, ये मैजिक कैप होता है, जेरोक्स कॉइन होता है, थंब टिप होता है, मैचिस बॉक्स, स्प्रिंग पजल, बैलेंस जग, बाबा पजल, मैजिक गॉन के कॉइन केस, ये आएगा आपको टी पजल। ये एक बाबा पजल जो कि पेपर का होता है, ये आपको छोटे बॉक्सों में आता है, ये बड़े बॉक्स में होता है, इसका नाम है कप ग्लास। ठीक है, ये होता है एज कार्ड, ये हॉर्स पजल, ये मनी पैड, रोप ट्रिक, फ्लावर। तो ये आज ये सारे ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो एंड से लास्ट यानी स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपने इसको समझा या नहीं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सिगरेट ट्रिक। तो सिगरेट ट्रिक बहुत ही इजी और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। बहुत सी टाइप आपने देखा होगा, म्यूजिशियन स्मोक करेंगे, थ्रो करेंगे, वापस कैच करेंगे, तो उसमें ये मैक्सिमम ट्रिक यूज होता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये होता है कि मैं आपको करके बताऊंगा। जैसे मेरे पास सिगरेट, अगर जरूरी नहीं कि आप इसमें सिगरेट ही यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, चिली भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिगरेट नहीं यूज करना चाहते तो नॉर्मल दूसरी चीजें भी बहुत सारी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिक ये होता है, जैसे कि मैं आपको सिगरेट बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सिगरेट है, बस इसे थोड़ा सा मैजिक करेंगे, ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं ये गायब हो चुका है, अब मेरे हाथों में नहीं है, बस थोड़ा मैजिक किया मैंने, ये वापस आ गया। फिर से एक बार मैजिक, गायब, फिर से कैच किया, वापस दिखाना, फिर से गायब किया, ऊपर से कैच किया, फिर से गायब किया, साइड से कैच किया। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी बताता हूँ। आप अपने घर की जो मिरर होती है, तो मिरर के सामने कीजिए, क्योंकि जब आप सामने करेंगे तो आपको आपकी गलती या फिर आपके हाथ में क्या दिखाई कैसे दे रहा है सिगरेट, सब आप पता कर सकते हैं। तो चलो मैं इसका सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट ये होता है, इसमें एक पिन लगी होती है। ठीक है, ये पिन आएगी आपको, तो ये पिन आपको यूज करनी पड़ेगी। इसके अंदर आप फ्लावर या कुछ भी ऐसे जो चीज इसमें फिक्स होगी, जो हमारे फिंगर के पीछे फिक्स हो जाए, इस हिसाब से चीजें लीजिए। अगर कोई बड़ी चीज है तो आपको अपनी फिंगर को क्लोज करके शो करना पड़ेगा, नहीं कि उनको ओपन। अगर आप जैसे फ्लावर डालते हैं तो फ्लावर के समय आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो दिखेगा नहीं। और कभी भी याद रखिए, जब भी आप स्टार्टिंग शो करेंगे तो ये जो
प्लास्टिक ये दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे बंद करना, जैसे मैंने किया, देखो ध्यान से देखिए दोबारा। तो इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको बताऊंगा, सिगरेट है, बस मैजिक किया, गायब, फिर से कैच किया, वापस आएगा, वापस मैजिक, गायब, वापस देखो आ गया, वापस गायब। तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और बहुत ही इजी ट्रिक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो कभी भी याद रखिए कि आप इसको इस हिसाब से मत फिट करना, नहीं तो आपको दिख जाएगा। कभी भी आप अपने ये उंगली में ऐसे लगाना है, ठीक है, ये ऐसे, तो ये किसको दिखाई नहीं देगा। जब हाथ ऐसे पकड़ेंगे तो पीछे छुप जाता है, तो आप देख नहीं पाता सामने, तो उसको लगता है गायब हो गया। जब आप फास्ट फ्लैश करेंगे उसको लगता है वापस आ गया। तो बस प्रैक्टिस कीजिए और दिखाइए। दिखाता हूँ फ्लावर ट्रिक कैसे यूज करना है आपको। तो देखिए ये ग्रीन है और येलो है, ठीक है, दो कलर है और एक नॉर्मल बुक है, दो तरफ से बताइए। वापस देखिए ग्रीन है, तो इस ग्रीन को मैं क्या करूँगा, नॉर्मल पेपर यानी इस बुक के अंदर रोल करूँगा, जो कि आपके बॉक्स में बुक रहेगी उसी के अंदर हमें रोल करना है, ठीक है। अब आप देख सकते ग्रीन अंदर है, थोड़ा सा गिली गिली बोला, तो देखिए ये पिंक बन चुका है। अब दूसरा कलर लेंगे, येलो कलर, ठीक है। ये येलो कलर वापस आप दिखा सकते हैं, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। वापस देखिए, तो वापस भी आप दिखा सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैजिक हुआ क्यों नहीं, तो दोस्तों को बोलिए मैजिक होगा, लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। पहले हमने गिली गिली बोला, अब थोड़ा सा आबरा कडाबरा करेंगे। गिली गिली वापस नहीं बोलना है, बोलो आबरा कडाबरा बोलने से चेंज हो चुका है। देखिए वापस बुक है, कलर्स बताइए। शुरू करते हैं फ्लावर ट्रिक। इसमें रहेगा आपको, ऐसे तो देखा जाए तो आपको दो दिख रहा है, लेकिन असल में इसमें आपको टोटली 3 कलर्स आते हैं, ओके। ये 3 कलर्स रहेंगे, तो हमें इसको यूज कैसे करना है, 1 2 3। तो दो तो स्टिक रहेगी और एक आपका पाइप रहेगा, ठीक है। ये पाइप बोले तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक पाइप होता है, ये अंदर कलर हमें रखने के लिए, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, ये पाइप होता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या क्या, इसके अंदर आप कोई भी कलर अंदर पहले से रख सकते हैं, कोई भी। अगर आपको पिंक रखना है पिंक रखिए, येलो रखना है, लेकिन उसके सामने ऐसे मत बताइए, ठीक है। ये आपको पहले से रेडी करके ऐसे रखना है। और अब इसका मैजिक कैसे, तो इसको मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगा। एक तो जैसे कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, और एक जो बेसिक है, जो कि आप अब स्टार्टिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी याद रखिए, जितने भी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उसको स्टार्टिंग से एंडिंग ज़रूर देखना, तभी आप उसको समझ पाओगे कि आप कहाँ गलती करते हैं या फिर कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। चलो वीडियो बताता हूँ आपको। जैसे कि ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन को कभी भी हमें पहले रोल करना है, क्योंकि इसके अंदर 2 कलर्स होते हैं। ये ऑडियंस को नहीं बताना है कि 2 कलर है, हमें सिर्फ ग्रीन दिखाना है। ग्रीन दिखा के हमें इसके अंदर रोल करना है, ठीक है। रोल करने के बाद मैं इसको थोड़ा टाइट पकड़ूंगा, टाइट पकड़ के फिर गिली गिली बोलूंगा। आपने मैजिक तो देखा था, चेंज हो गया। तो जब हम दूसरा कलर डालते हैं, ठीक है, तब याद रखना है कि क्या करना है। और आपने देखा था कि मैंने चेंज कैसे किया, तो वापस एक बार दोबारा उसको मैं ये करूंगा। तो जैसे कि पहले इसके अंदर येलो था, वैसे आप पिंक भी रख सकते हैं। रोल करने के बाद मैं इसको थोड़ा टाइट पकड़ूंगा। तो टाइट पकड़ने के लिए बहुत से लोग ऐसा पूरा टाइट पकड़ते हैं, तो ऐसे टाइट नहीं पकड़ना, क्योंकि जब आप रिलीज करोगे तो सम फिंगर्स हमारे यहाँ पर होल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से। और कभी भी पेपर आपको पूरा लूज करना है, थोड़ा सा भी हल्का नहीं, टाइट नहीं पकड़ना है। हल्का यानी कि पूरा पूरा छोड़ देना, बिल्कुल भी आपको अंदर प्रेस नहीं करना, ठीक है। तो दोबारा क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा थंब और ये 2 फिंगर, इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। पकड़ने के बाद मैं थोड़ा सा गिली गिली बोल के इसे खींच लूंगा। देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब अंदर रहेगा ग्रीन, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये किया, लेकिन आपको ऐसे पकड़ना नहीं है। अगर ऑडियंस आपके सामने तो आपको उसको सीधा रखना है, ठीक है। सीधा बोले तो ऊपर एकदम उसके आइज के सामने रखना है आपको। अब मैं आपको टीचिंग के लिए फिलहाल तो ऐसा पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए जब भी आप दिखाएंगे इसको, तो ऑडियंस के यानी कि स्ट्रेट रखना है, ठीक है। यानी कि एकदम आपको इसके फेस के फ्रंट में रखना है। तो अब मैं दूसरा कलर यूज़ करूंगा, जैसे कि अब मैं पिंक यूज़ करने जा रहा हूँ। तो जब मैं इसके अंदर दूसरा डालूंगा, तो मैं अपनी फिंगर भी डालता हूँ। क्यों डालता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर एक जो ग्रीन का कैप है वो लग जाता है, तो मुझे पता चलता है कि कलर अंदर जा चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2 दिखेगा। और आपको कलर कैसे चेक करना है, जैसे आप डालेंगे, तो जब हम फिंगर डालते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा एक पाइप लगेगा, इसका मतलब कलर फिक्स हो चुका है। उसके बाद आपको पेपर को पूरा ढीला छोड़ देना, फिर 2 कलर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका ट्रिक था। और अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा, जो कि और इससे भी इजीली कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको नहीं कर पाते। जब वो रोल करते तो क्या होता है, जब आप करते तो समटाइम या तो नीचे दिखता है या तो ऊपर दिखता है। तो इसका एक सेकंड इजी तरीका ये होता है, जब हम उनको ग्रीन दिखाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लीजिए।
आपकी तरफ, ऑडियंस के सामने ये रखना है, ठीक है, जैसे कि ये नहीं बताना है। तो इसको ऐसे पकड़ लीजिए, आप देख सकते हैं ऐसे पकड़ के, जब ऑडियंस सामने रहते तो पेपर की वजह से उनको दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अब मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूँ तो देखो आपको दिखाई नहीं देगा कि पीछे क्या है। तो हमें बस ऐसे पकड़ना है, लेकिन ऑडियंस के सामने ऐसे मत पकड़िए, उल्टा रखिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं सीधा, अब आप देख सकते हैं मैं आपको वीडियो में सीधा दिखाता हूँ, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो पकड़ के आप इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पकड़ लीजिए, तो सामने की वजह से उनको दिखाई नहीं देगा, जो सामने है वो दिखाई नहीं देता। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। का ये होता है कि जैसे ग्रीन दिखाया, ठीक है, तो आप इसको रोल समटाइम नहीं कर पाओगे, तो क्या करना है, ये सबसे इजी तरीका रहेगा, सिर्फ बुक दिखाइए। अब आप देखो ग्रीन दिखाया मैंने, तो मैंने इस बार रोल नहीं किया, मैजिक किया, चेंज करके बताया, फिर मैंने दूसरा कलर रखा, फिर मैजिक किया, चेंज करके बताया, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जब मैं पकड़ता हूँ सिर्फ थंब से यूज़ करता हूँ तो ये सामने वाले को फ्रंट में नहीं दिखाई देगा, तो आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, खींच लीजिए, चेंज हो जाएगा। फिर जब आप दूसरा डालेंगे, ठीक है, फिर दोनों को पकड़ लीजिए, तो उसको लगेगा इजीली कलर चेंज हो गया। एक बार वापस देख लीजिए, ग्रीन है, ऐसे पकड़ा, रोल मत कीजिए, क्योंकि रोल करने से सम टाइम क्या होता है, जब आप खोलते तो या तो नीचे दिख जाता है या तो ऊपर दिख जाता है। तो ये आपके लिए इजी तरीका रहेगा। ग्रीन बताइए, ऐसे पकड़िए, गिली गिली बोलिए, चेंज हो गया। फिर दूसरा रखिए येलो, फिर गिली गिली, क्योंकि अंदर आपको पता चलता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और कभी भी पकड़ते समय आपको यहाँ पे लास्ट एंडिंग में पकड़ना है कैप की, ठीक है। ये जो दोनों का मिडल होता है वहाँ पे पकड़िए, लास्ट में मत पकड़िए, क्योंकि समटाइम आपके कलर बाहर आते हैं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, सिंपल। जो ट्रिक से बहुत जल्दी पता चल जाएगी और इजी भी रहती है आपको। तो हमें दिखाना कैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा बॉक्स रहेगा, तो हमें सबसे पहले दोस्तों को बताना है, हमारे पास ये अंडा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अंडा है, इसको बंद करेंगे, बस थोड़ा मैजिक किया बोलो, ठीक है। वापस देखिए, फिर से मैजिक कीजिए बोलो, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आप चिकन दिखा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं चिकन आ गया, और ये ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसका सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करना है। इसमें टोटली दिए हुए हैं 3 कप्स, ठीक है, 1, 2 और 3। तो इसको, ये बहुत इजी, आपको इसको ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसमें उठाएंगे, ध्यान से देखिए, पहले 3 कप में से 2 उठाने, और उनके सामने ऐसे मत उठाइए, डायरेक्टली उठाना आपको, ठीक है। इसके लिए थोड़ा 1-2 बार ट्राई कीजिए ज़रूर। अंडा बताइए, ठीक है, इसको खोल के नहीं दिखाना है, तो मुर्गी आप पहले दिखा दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अंडा बताना है, बंद कीजिए, थोड़ा सा एक्शन कीजिए, गिली गिली बोला, ठीक है, फिर ऊपर से पकड़िए, या फिर उसको बोलो फूक मारिए, कुछ भी आप एक्शन कर सकते हैं। तो वो देखिए चिकन आ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक है। चलो नेक्स्ट ट्रिक भी दिखाता हूँ मैं आपको अभी इसमें, जैसे कि मनी पैड, ठीक है। ये मनी पैड कैसे यूज़ करना होता है, ये प्लेन दिखाना आपको, ठीक है। इस तरफ से भी पूरा ब्लैंक होता है, फुल ब्लैंक, पूरी तरफ से ब्लैंक, ठीक है, दोनों ओर से ब्लैंक। तो अब इस थोड़ा सा इसमें से मैजिक करेंगे, ऐसे रब करेंगे, देख सकते हैं। तो मैंने इसको मनी आ जाते, देखा। अगेन मैजिक करेंगे, फिर से ब्लैंक, फिर से ब्लैंक। अगर इस तरफ से भी आप रब करोगे तो प्लेन की तरफ से भी नोट आता है, और पिक्चर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से भी मनी आते हैं। तो इसका सीक्रेट ये होता है, इसमें क्या होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। तो ये माइनस और प्लस से, जैसे आप माइनस से पकड़ेंगे ना, तो आपको कभी भी खाली दिखाई देगा, लेकिन आपको सिर्फ कोना पकड़ना है, ठीक है। इधर उधर मत, सिर्फ ये कोना पकड़िए। और यहाँ से प्लस से, जब यहाँ से माइनस से करेंगे ब्लैंक, और प्लस से करेंगे तो मनी आएगा। तो ये होता कैसे, तो बहुत सौ ने मुझे, यानी लास्ट टाइम वीडियो जो डाला तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये होता कैसे है। तो इसका तरीका मैं समझाता हूँ। तो ये पैड के अंदर क्या होता है, इसका सिस्टम ये होता है कि जैसे कि एक ब्लैंक है, ठीक है। अगर आप दूसरा देख सकते हैं, तो एक क्या होता है, पिक्चर होता है। तो अगर आप ब्लैंक की तरफ देखो तो ये हल्का सा कटिंग है, अब आप देख पा रहे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप देख सकते शायद, ये देखिए, तो ये प्लेन कट है, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे ना, तो प्लेन कट रहेगा, जैसे कि ये यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको, ये तिरछा कटिंग है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पिक्चर कट रहेगा। तो जब ऊपर से जब हम चलाएंगे तो पिक्चर कट होने की वजह से वो हमारे फिंगर में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, पूरा खाली। और जब नीचे प्लेन कटिंग होता है तो हमें दिखाई देता है सिर्फ नोट्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। वापस देखिए, ब्लैंक, मैजिक किया, गिली गिली बोला बोलेंगे, मनी, फिर से मैजिक किया और गायब। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक दिखाता हूँ।
तो नेक्स्ट ट्रिक ये होती है, इसका नाम है बैलेंस जग। तो इसका ट्रिक यूज़ कैसे करना है, तो हमें इसको सबसे पहले सुलाना होता है। तो ये सो जाता है, तो मैंने इसका नाम रखा है प्यारे, क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है, तो ये सो जाएगा। जैसे सो गया, अब मैं ऑडियंस से बोलूँगा कि इसको आप सुलाइए। ठीक है, तो जब वो कोशिश करेगा, जैसे कि अभी यहाँ तो कोई ऑडियंस है नहीं, तो यहाँ मैं खुद यूज़ करूँगा। जैसे मेरा ये दूसरा हाथ है, ठीक है, तो इस हाथ से तो मैंने इसको डाउन किया था, ये तो सो गया था। अब मैं इस हाथ से ट्राई करूँगा, देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये नहीं सो रहा। वापस कोशिश करेंगे, देखिए। ठीक है, ये, अरे ये तो सो नहीं रहा, तो ये सो क्यों नहीं रहा? ठीक है, पहले तो सो चुका था भाई, अब ये क्यों नहीं सो रहा? लगता है पेरेंट्स नाराज़ हो चुके हैं, ये सो नहीं रहे, तो अभी सोएंगे कैसे? चलो इसका सीक्रेट जानते हैं। तो देखो, इसमें होता है एक रॉड। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर ये रॉड डालूंगा, आप देख सकते हैं, जब मैंने इसके अंदर ये रॉड रखा, ठीक है, तो ये पैरे के अंदर अभी इस टाइम वेट हो चुका है। ठीक है, तो ये वेट की वजह से क्या होता है, डाउन हो जाता है। जब मैं ऑडियंस को दूंगा कि उनसे कहूँगा चलो सर जी आप ट्राई कीजिए, तो मैंने इसको क्या किया, उल्टा किया। वापस एक बार देखिए, जब ये अंदर था, ठीक है, तो ये सो गया। और कभी भी याद रखिए कि आपके पीछे कोई होना नहीं चाहिए। ये जब भी दिखाना, आपको सामने की तरफ से दिखाना, और आप पीछे अगर कोई खड़ा रहता है तो ये ट्रिक वो जान सकता है। तो ये बोलो ये सो गया, अब मैंने उनसे कहना है चलो आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया। उल्टा करने से मेरे फिंगर में गिर जाएगा। वापस एक बार, ठीक है, ये सो गया, चलो आप ट्राई कीजिए। तो बस मैंने उल्टा किया, और जब उस ऑडियंस से होल्ड कर लेंगे तब तक आपको इसको छुपा देना। ठीक है, और ऐसे नहीं कि पूरा बंद करो, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप ऐसे अपने फिंगर के बीच में रखें, तो उतना पता नहीं कर पाता, उसको पता भी नहीं चलता कि आपके हाथ में क्या है। तो जब आप वो कोशिश करेगा तो ये नहीं सोएगा। क्यों नहीं सो रहा, तो बोलो आपसे नाराज हो जाएगा। अभी आपसे सोएगा नहीं, चाहे वो दिन रात भी कोशिश करेगा, नहीं सोएगा जब तक आप उनको रॉड नहीं देंगे। तो मैक्सिमम इसको हाइड कीजिए और उनको ट्राई करने दीजिए, पैरों को सुलाने दीजिए। ठीक है, चलो हम चलते अभी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। मैंने आपको बताया था रिंग। ठीक है, अभी रिंग को सॉल्व कैसे करना है। वैसे तो ये सब जगह से जॉइंट होगी, आपकी रिंग भी जॉइंट होगी। अगर आप इसको घर में बनाना चाहो तो कहीं वेल्डिंग से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको करना कैसे, देखो। तो मैंने इसका पहले आपको वीडियो दिखा चुका था कि ये खुलता नहीं है, तो ये खोलना कैसे है। तो इसको देखिए, ये होता है, वैसे तो आप ये समझ सकते कि ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब मैं इसको अपनी लेफ्ट की तरफ, ये देखो, जैसे हम चाबी पकड़ते हैं, बहुत से लोग इसको ऐसा पकड़ते हैं जिसको जैसे टर्न नहीं कर पाते। कभी भी कोशिश कीजिए ऐसे पकड़ी। ठीक है, देखो जैसे मैंने पकड़ा, पकड़ के इसको लेफ्ट की तरफ घुमा दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये खुल गया। अब जब मैं इसे उल्टा करूंगा अपनी राइट की तरफ, जैसे हम चाबी पकड़ते हैं उस हिसाब से पकड़िए। ठीक है, पकड़ के इसको घुमा दीजिए, लॉक हो गया। फिर से लेफ्ट में खुल गया। अब इसका तरीका तो आप जान चुके कैसे खोलना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इसका नाम है बाबा पजल। तो ये बाबा पजल यूज़ कैसे होता है, इसमें देखा जाए तो आपको इसमें 2 या 3 वैरायटी रहेंगी, क्योंकि ये अलग अलग बॉक्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि इसमें इस टाइप आ सकता है, या किसी बॉक्स में इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो हर बॉक्स में अलग अलग टाइप के आता है। तो अगर आप मेरा बड़ा बॉक्स लेंगे तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा। अगर आप मेरा छोटा बॉक्स ले रहे हैं तो आपको इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा आपको। तो चलो इसका ट्रिक देखते हैं। तो इसमें होते हैं 2 सेम साइज़। अगर आप देखना चाहो तो ऐसे सेम साइज़ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इसका मैजिक क्या हो सकता है। तो मैजिक ये हो सकता है कि आप मुझे बता सकते हैं इसमें बड़ा कौन सा है। तो सामने वाला, जब अगर आप इसका कोई नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि ये ए है या बी है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी चॉइस। या फिर इसमें अभी मोटू पतलू जैसा तो कुछ है नहीं है, जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि ये मोटू पतलू है। तो अगर आप चाहो तो इसमें कुछ मार्कर से कुछ पीछे की तरफ एक मार्क करने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कलर है पिंक और ये कलर आता है ग्रीन। अगर आपके पास सेम कलर के भी आए तो आप उसके बैक साइड में कोई मार्क कर लीजिए, जैसे ए हो गया, बी हो गया। अब जैसे कि सम टाइम में क्या होता है, हमारे पास सेम होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर तो है नहीं है। अगर आपके पास अगर सेम कलर के इस टाइप के रहेंगे, जैसे रेड है तो रेड ही रहेगा, तो आपको क्या करना है, पीछे एक करना है और दूसरे की तरफ बी करना है। ठीक है, अब इसको ट्रिक कैसे शो करना है, देखिए। तो सामने वाले को ऐसे हम दिखाते हैं कि इसमें आपको बताना है कि बड़ा साइज कौन सा है। ठीक है, तो सामने वाले, जब सामने वाला दिखाएगा तो वो सोचेगा कि इस टाइम बड़ा है ये रेड वाला। ठीक है, तो बड़ा इस टाइम हमें तो रेड दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें मैजिक क्या होगा, अब दिखाई दे रहा है कौन सा छोटा, तो ये ग्रीन। ठीक है, तो मैं इसको उठाऊंगा। आप थोड़ा इसको एक्सरसाइज देंगे, जैसे हम
सुबह शाम थोड़ा करना चाहो तो जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमारा बॉडी डेवलप होता है, वैसे ये मैजिकल है। जब हम इसको एक्सरसाइज करेंगे आप देख सकते इसकी भी बॉडी डेवलप हो जाती है। आप देख सकते हैं बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये बड़ा दिख रहा है ग्रीन वाला, ठीक है। अब ये पिंक वाला हो चुका है छोटा, वापस इसको उठाओ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इसकी टोपी और टांग खींच दो, ठीक है, तो देखो ये महाशय भी बड़े हो जाएंगे। तो आप सोच रहे होगा तो ये होता कैसे, ठीक है, तो ये तो एक इल्यूजन ट्रिक है। अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको दोनों इक्वल दिखाई देंगे, सेम होता है। तो ये बड़ा छोटा दिखता क्यों है, इसी वजह से दिखता है क्योंकि जब ये बड़ी कटिंग आगे होती है तो हम सेंटर में इक्वल करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और पीछे छोटी कटिंग होने से हम ये फील करते हैं, हमारा माइंड ये फील करता है कि ये छोटा है। तो बस मैंने इसको उठाया, फिर जो भी एक्शन कीजिए, गिली गिली आबरा गड़ाबरा, ये इसको एक्सरसाइज दिलाई है, तो सामने वाला सोचेगा अरे ये मैजिक लिए तो ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा इसका मैजिक, ठीक है। और आप सीक्रेट भी जान चुके, मैजिक भी जान चुके। चलो करते दूसरा ट्रिक ट्राई। तो चलो इसका नाम है टी पजल। ये टी पजल ट्रिक आएगा आपको। तो ये आपको दिखने में बहुत छोटे पीसेस दिखते हैं, 4 अलग अलग, लेकिन इसका ट्रिक ये बहुत कंफ्यूजिंग ट्रिक होता है, ठीक है ना। अगर आप एक इसको देंगे तो ये जरूरी है कि अगर जिसको आपने ये ट्रिक दिखाया तो जरूर इसके सर में दर्द आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इसके शेप्स बनाने होते हैं, ठीक है। अगर आप ABCD के शेप बना पाते, जैसे कि ये होता है कैपिटल T, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर मुझे किसको टेंशन देना होता है तो मैं उसी के हाथ में देता हूं, और जिसको टेंशन नहीं लेना हो जरूर टेंशन ले लेगा। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसका नाम है टी पजल, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने बनाया है शेप टी। वैसे इसमें आप देखा जाए तो ABCD बहुत सारे शेप बनते हैं, जैसे कि मेरा नाम है भरत, तो मैं अपना लेटर भी बना सकता हूं, ये देखिए। तो मैंने बनाया इसका शेप B, जो कि मेरे नाम से है। आप अपने नाम का भी बना सकते हैं, सिर्फ इसमें O नहीं बनता है क्योंकि O राउंड होता है। ये बन चुका B। अगर आप इसको सीखना चाहो तो ये इस टाइप से तो आप नहीं सीख सकते, लेकिन अब इसका ये ट्रिक हमें शो करना कैसे, देखो मैं तरीका भी बताऊंगा ये कैसे यूज होता है। तो हमें ये तो एक पजल होता है, तो जब हम सामने वाले को देंगे तो उसको मैक्सिमम आप दीजिए T। तो उनको क्या बनाना है, सर इसको आपको एक कैपिटल T बनाना है, ठीक है। जैसे मैं ऑडियंस से बोलता हूँ आप इसको कैपिटल T बनाना है, तो आप ये कितने टाइम में बना सकते हैं। तो मैक्सिमम 1 मिनट टाइम दे दीजिए कि ये 1 मिनट में पॉसिबल है। तो सब तो आजकल तो सभी ब्रिलियंट है, तो बोलेंगे हाँ भाई मैं ये 1 मिनट में बना सकता हूँ। तो जब आप इसको ये करेंगे तो इसको आपको शफल करके देना है। अगर आप इसको बना लेते तो बोलो आप ब्रिलियंट है, ट्राई कीजिए। अगर आप चैलेंज करना चाहो चैलेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक 99% तो मैक्सिमम से कोई नहीं बना पाता है, ठीक है। अगर जो सीखा तो उसको ज़रूर बना पाएगा। जैसे अगर आपने पहले से सीखा हो तो आप उसको बना सकते हैं, नहीं सीखा हो तो हमने बुक के अंदर इसकी एक शेप्स दी है, उसे देख के आप कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको इसका एक शेप बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा है। ये देखिए ये आ गया आपका टी पजल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा शायद, ये लिखा है टी पजल। ये दी है उसके एक शेप, जैसे A B, जैसे मैंने B बनाया था, C D सब बने हुए, बस सम लेटर से जो नहीं बन पा, जैसे कि O राउंड होता है तो राउंड तो उसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक शीप पजल दिया है, नाइफ पजल है, 7 पजल है, फिश पजल है, बहुत अच्छे पजल्स है, ठीक है ना। अगर इतना आप याद कर लोगे तो सामने वाले का दिमाग ही कंफ्यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो मैं इसको तरीका बताता हूँ। तो जिसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, उसी हिसाब से हमें इसको बनाना है, ठीक है। जैसे कि चलो ये पीस रखा हुआ है इस हिसाब से, तो मैंने भी स्टार्टिंग में इसको देख के प्रैक्टिस किया था ये। और बाकी तो अगर आप अपने दिमाग से, अगर आपको टाइम पास करना है तो आप खुद भी बना सकते हैं किताब में ना देखे हुए, लेकिन थोड़ा टाइम लगे। अब आप देख सकते हैं ये टी बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले खुद आप ट्राई कीजिए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, जब तक थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। अगर एक बार सीख जाओगे तो आप दूसरों को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये बन चुका है टी, ठीक है।
अगर आपने इसको बना लिया तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये ट्रिक कैसा लगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको अगर बिना देख के बनाएंगे तो आप ज़रूर ब्रिलियंट कहलाओगे, ठीक है। बस आपको बिना देख के बनाना है। तो ये बन चुका है टी। तो इसमें ABCD आपको ट्राई करना है तो आप इसको देख के बना सकते हैं, सब दिए हुए। आपको जो भी लेटर याद करना, अब याद करके दोस्तों को बताइए। चलो मैं अब चलता हूँ दूसरी ट्रिक की तरफ। है स्प्रिंग पजल। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और ऐसे आप इसको मैजिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये मैजिक नहीं है, लेकिन ये ब्रेन पजल है, ब्रेन गेम्स होता है। तो इसका क्या होता है, देखिए ये इस तरफ से भी जॉइंट होता है और इस तरफ से भी, यानी दोनों तरफ से जॉइंट होता है और जो उसकी रिंग होती है ये भी आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसको निकालने का कहीं से कटिंग नहीं है, तो हमें इसको बाहर निकालना होता है, ठीक है। जब भी अभी मैं किसी को दूंगा तो मैक्सिमम इसको उन लोग सॉल्व नहीं कर पाते, जो कि सीखा रहेगा यानी जिसने ये ट्रिक जाना है वही इसको सिर्फ सॉल्व कर सकता है। अगर आप ये अपने दोस्तों के पास दो तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब मैं इसका तरीका बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। जैसे कि अब मैं तो पीछे देख के ट्राई करता हूँ, देखिए मैं तो इजीली खोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ऑडियंस को देंगे खोलिए तो सामने वाला जब कोशिश करेगा तो इसको खोल नहीं पाता। तो इसका मेन तरीका आपको कैसे, क्योंकि देखो जिस हिसाब से मैं वन हैंड करता हूँ, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा और आपके लिए इजी तरीका ये रहेगा कि जैसे अभी ये खुलेगा नहीं, ये सब जगह से जॉइंट होता है। तो जब आप इसको गिली गिली आबरा गड़ाबरा करेंगे तो हाथ को क्लोज करना होता है। तो ये जब मैं क्लोज करता हूँ तभी इसका मैं तरीका ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है। गिली गिली आबरा गड़ाबरा करेंगे तो मैं अपनी 10 फिंगर्स देखिए पूरी क्लोज करता हूँ। अब जब मैजिक गिली गिली बोलेंगे तो दोस्तों को बोल देखो खुल जाता है, फिर से बंद किया, फिर से गिली गिली करेंगे लॉक हो जाएगा। तो ये इसका पहला तरीका। और इसमें और एक तरीका आएगा दूसरा जो कि बेसिक है और सिंपल तरीके से। तो अगर आप इसको बहुत जल्दी नहीं खोल पाते तो इसका और एक तरीका है पीछे से खोलना इसे, ठीक है। आप अपना हाथ पीछे रखिए और खोल दीजिए, फिर बोलो गिली गिली मैजिक बोला हमने, ये ओपन हो चुका है, देखिए। फिर से अंदर डाला, फिर से गिली गिली मैजिक करेंगे, लॉक हो गया। तो अब ये खोलने का तरीका कैसा है मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं फ्लोटिंग कार्ड ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले इसका डेमो बताता हूँ कि कैसे इसको दिखाना होता है अपना ये दोस्तों को। तो इसमें एक आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और जो कि आपके बॉक्स में इस टाइप के कार्ड्स रहेंगे। अगर आपको नहीं है तो मैं इसका अगर आप इसको चाहो तो इसको ऑनलाइन में भी खरीद सकते हो। अगर आप अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में सर्च करोगे फ्लोटिंग कार्ड तो आपको इसका ये भी मिल जाएगा, कार्ड्स भी मिल जाएंगे। तो इसका ट्रिक कैसे करना है देखिए। पहले एक स्टिक दिखाना है, हमें कार्ड्स के ऊपर रखना है, बस थोड़ा सा गिली गिली करेंगे बोलो तो आप ये देख सकते ये ऊपर उठेगा जबकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा सा मैजिक करेंगे बोलो, ये मैजिक किया हमने तो वापस डाउन, फिर से मैजिक करेंगे अप। तो आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं कि देखिए ये आपकी तरफ होता है। तो इसका सीक्रेट ये होता है कि इसमें कुछ तार लगी हुई है, ठीक है, जो कि ऑडियंस को नहीं दिखाई देती है। तो जब आपको इसका मैजिक शो करना है तो बस आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है तो सामने वाला सोचेगा कि ये हवा में उड़ रहा है। फिर से थोड़ा सा, फिर अगर आप चाहो तो उसको बोल सकते देखिए भाई हमने इसमें कोई सपोर्ट नहीं लगाया, ये नॉर्मल कार्ड है। फिर थोड़ा सा मैजिक करेंगे बोलो नीचे आ जाओ, नीचे आ गया, फिर से ऊपर आ जाओ, ऊपर आ गया। तो दोनों में और एक बात होती है इस कार्ड में कि एक डबल कार्ड है जिसमें आपको तार लगी हुई है और यानी कि मोटा रहेगा और एक नॉर्मल है जो पतला रहेगा। कभी भी याद रखना है जब आप इसको ये कार्ड नीचे डालोगे तो आपको बहुत ही आराम से ट्राई करना है क्योंकि ये तार टूट भी सकती है, क्योंकि बहुत थिन होने की वजह से टूट भी सकती है। सो आराम से ट्राई कीजिए और फिर थोड़ा एक्शन भी कीजिए साथ में, मैजिक डाउन मैजिक अप। तो आप इसको समझ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।